आइए फिर से लौटते एक नई कहानी के साथ, राजा और उसकी 4 रानियों की रोचक कहानी। एक राजा को 4 रानी थी। उसकी पहली रानी इतनी सुंदर थी कि वह उसके सिर्फ देखता रहता था। राजा की दूसरी रानी भी कम न थी। वह इतनी सुंदर थी कि वह हमेशा उसे पास में लेकर बैठता था। राजा की तीसरी रानी उससे भी ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए राजा उसे हमेशा हर जगह अपने साथ में लेके जाता था। राजा की चौथी रानी की तरह राजा ने कभी ध्यान नहीं दिया, न उससे प्यार से बातें करता था, न उसे कहीं लेकर जाता था। राजा इस चौथी रानी को हमेशा इग्नोर करता था। समय बीता, राजा बूढ़ा हो गया और वह समय भी आ गया जब राजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अपने आखिरी समय में राजा ने अपने पहले रानी को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या वह उसके साथ मरने के बाद भी जाएगी। रानी ने साफ साफ मना कर दिया और कहा वह राजा के साथ कहीं नहीं जाने वाली। राजा को बड़ा दुख हुआ। फिर राजा ने दूसरी रानी को अपने पास बुलाकर कहा, यही सवाल किया। दूसरी रानी ने राजा से कहा कि वह शमशान तक उसके साथ जाएगी, उसके आगे नहीं। राजा को अपनी तीसरी रानी से बड़ी आशा थी। उसने तीसरी रानी को भी जवाब यही सवाल किया तो तीसरी रानी ने कहा कि वह राजा के मरने के बाद किसी और के साथ चली जाऊंगी। राजा अपनी तीनों रानियों का जवाब सुनकर बड़ा दुखी हुआ और सोच रहा था कि जिसने पीछे अपनी सारी जिंदगी लगा दी, वही उसके साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो चौथी रानी, जिसे उसने कभी महत्व नहीं दिया, वह क्या साथ देगी। चौथी रानी खुद ही राजा के पास गई और राजा के बिना पूछे ही उससे कहने लगी कि वह हर उस जगह जाएगी जहाँ राजा जाएंगे, स्वर्ग हो या नरक, कोई भी प्राणी का जन्म हो, वह कभी राजा का साथ नहीं छोड़ूंगी। अपनी चौथी रानी का जवाब सुनकर राजा की आंखों से अंदर के आंसू आ गए और उसने खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, कौन था वह राजा, कौन थी वे 3 रानियां जिन्होंने राजा को आखिरी समय में ठुकरा दिया, और कौन थी वह चौथी रानी जिसने इतना ठुकराया जाने के बाद भी राजा का साथ अंतिम समय तक दिया। राजा कोई और नहीं, हम स्वर्ग हैं। पहली रानी हमारा शरीर है जो मृत्यु होते ही हमारा साथ छोड़ देता है। दूसरी रानी हमारा परिवार, रिश्तेदार या समाज जो शमशान भूमि तक साथ देता है। तीसरी रानी जो मृत्यु के तुरंत बाद किसी और के साथ चली जाती है, वो हमारा धन प्रॉपर्टी है। अब सोचिए चौथी रानी कौन होगी जो हमेशा हमारे साथ जाएगी और जिसको हम कभी महत्व नहीं देते। वह रानी है सद्भाव और निस्वार्थ भविष्य किए गए पूर्ण कर्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।